गोरखपुर में 4 मार्च को हुए एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। तेज रफ्तार और बेकाबू फॉर्च्यूनर की चपेट में आने से एमबीबीएस छात्र आकाश पांडे और बिजली ठेकेदार उमेश शर्मा की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से मृतकों के परिवार में मातम का माहौल है और स्थानीय लोगों में भी गुस्सा देखा जा रहा है। इसी मामले को लेकर मंगलवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले शाहपुर इलाके में स्थित मृतक उमेश शर्मा के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने परिवार के सदस्यों से बात की, उनका हाल चाल जाना और उन्हें ढाढ़स बधाया। मीडिया से बातचीत के दौरान अजय राय ने योगी सरकार पर कई सवाल उठाए। उनका कहना है कि इस घटना में शामिल आरोपी निषाद पार्टी का नेता बताया जा रहा है, इसलिए उसे सरकार का संरक्षण मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब तक विपक्ष की ओर से कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया था, तब तक इस मामले में हत्या की धारा 302 नहीं लगाई गई थी। अजय राय ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी प्रशासन की कार्रवाई में देरी दिखाई दी। उनका कहना है कि अगर दबाव नहीं बनाया जाता तो शायद इस मामले में सख्त धाराएं भी नहीं लगाई जाती। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि इस हादसे में जान गंवाने वाले दोनों परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष से जो आर्थिक सहायता दी गई है वह बहुत ही कम है और उसे हाथी के मुंह में जीरा के बराबर बताया। अजय राय ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस मामले में तत्काल संज्ञान लेना चाहिए, दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करना चाहिए। उनका कहना है कि जिस तरह से यह घटना सामने आई है उससे यह साधारण दुर्घटना नहीं बल्कि गंभीर लापरवाही और आपराधिक कृत्य प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि उमेश शर्मा अपने परिवार के मुख्य सहारा थे। उनकी पत्नी, बेटा और बेटी अब पूरी तरह से उनके सहारे से वंचित हो गए हैं। अजय राय ने बताया कि परिवार के बच्चों ने जो जानकारी दी उससे घटना की गंभीरता और भी बढ़ जाती है। अजय राय के मुताबिक बच्चों ने बताया कि उमेश शर्मा उस समय हेलमेट पहने हुए थे, लेकिन तेज रफ्तार गाड़ी ने उन्हें पूरी तरह से कुचल दिया। उनके कंधे और पैर टूट गए और गाड़ी उनके ऊपर चढ़ गई, जिससे उनका चेहरा भी पूरी तरह से कुचल गया। इन परिस्थितियों को देखते हुए अजय राय ने कहा कि यह केवल सामान्य सड़क हादसा नहीं लगता। उन्होंने यह भी कहा कि घटना के समय मौजूद लोगों के मुताबिक आरोपी द्वारा कुछ लड़कियों के साथ अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया था। इस तरह की घटनाएं समाज में असुरक्षा की भावना पैदा करती हैं। अजय राय ने कहा कि सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह घटना उसी शहर में हुई जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद कहा जाता है। ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल उठते हैं। उनका कहना है कि अगर मुख्यमंत्री के शहर में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो प्रदेश के अन्य हिस्सों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने स्थानीय कांग्रेस नेताओं को निर्देश दिया कि वे मृतक उमेश शर्मा के बच्चों की पढ़ाई और भविष्य को लेकर भी सहयोग करें ताकि परिवार को इस कठिन समय में सहारा मिल सके। बताया जा रहा है कि उमेश शर्मा के परिवार से मिलने के बाद अजय राय संत कबीर नगर के लिए रवाना हुए, जहां वे इस हादसे में जान गंवाने वाले एमबीबीएस छात्र आकाश पांडे के परिवार से मुलाकात करेंगे और उन्हें भी सांत्वना देंगे। गौरतलब है कि 4 मार्च को गोरखपुर में प्रॉपर्टी डीलर गोल्डन साहनी की तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से बीआरडी मेडिकल कॉलेज के 3rd ईयर के छात्र आकाश पांडे और बिजली ठेकेदार उमेश शर्मा की मौत हो गई थी। इस मामले में शाहपुर थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए आरोपी गोल्डन साहनी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हालांकि घटना के बाद से ही पूरे मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है और विपक्ष सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है। फिलहाल दोनों परिवारों में गहरा शोक है और इलाके के लोग भी इस दर्दनाक हादसे को लेकर न्याय की मांग कर रहे हैं। वहीं राजनीतिक बयानबाजी के बीच अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि इस मामले में आगे प्रशासन और सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं।